हेलो गाइस। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इंट्रोडक्शन टू एसेंस सीरीज के पार्ट नंबर 4 में। और पार्ट नंबर 4 का आज का टॉपिक है हमारा एसवीजी। हम जानेंगे कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और मार्केट में कैसे ये वर्क करता है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अपर ट्रेंड रहेगा, अप ट्रेंड में ये हम लोग पहले सिंपल बता दूं, फेयर वैल्यू गैप एक तीन कैंडल का पैटर्न होता है। जैसे पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीन कैंडल तो होनी ही चाहिए। पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में अगर दूसरी कैंडल गैप बनाता है, उस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल। ये पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो के बीच में ये सेकंड वाली कैंडल ने गैप बनाया, तो हम ये वाले गैप को कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। और डाउन ट्रेंड के अंदर फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई के बीच में अगर गैप बनेगा, तो उस वाले गैप को हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये जब भी बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशन वाले लोग बाई और सेल करते हैं, तभी प्राइस में ऐसे इम्बैलेंस बनता है, तभी ऐसे ऐसे बड़े बड़े गैप्स बनते हैं। और जो गैप को उन्होंने प्राइस को वापस फिल करने आना रहता है, इसलिए इसका नाम रखा है फेयर वैल्यू गैप। क्योंकि फेयर वैल्यू होनी चाहिए, उसकी जगह पे आके फिर से क्या होता है कि फेयर वैल्यू और ये से निकल गया ना, तो फेयर वैल्यू पे आके फिर वो जाएगा, अपना मूवमेंट देगा। क्योंकि फेयर वैल्यू होनी प्राइस मार्केट में जरूरी है। अगर प्राइस वन साइडेड नहीं जा सकता, उसको अप डाउन करना ही पड़ेगा। तो ये फेयर वैल्यू इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे। अभी हम लोग चार्ट में जाके देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है गाइस। तो मैं आपको अभी एग्जांपल्स दिखाता हूँ इसका। ऑन एक्से यूएसडी में दिखा देता हूँ मैं आप सभी को। से 1 घंटे का मैं चार्ट ले लेता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल अप ट्रेंड चल रहा है, तो पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल का लो। तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है गाइस। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस गया ऊपर, फेयर वैल्यू में वापस आया, फेयर वैल्यू हो के फिर ये ऊपर गया गाइस। अभी आप लोग देख सकते हो कि फेयर वैल्यू यहाँ पे भी देखो, ये फेयर वैल्यू प्राइस नीचे आया, फेयर वैल्यू को टैप किया और फिर प्राइस ऊपर गया। और ज्यादा मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आप सभी को। ये देखो यहाँ पे प्राइस ने गैप बनाया, वो फेयर वैल्यू पे आया, टैप हुआ और फिर बड़े मूवमेंट देना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे भी और ज्यादा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। आप देख पा रहे हो, ये फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू को टैप किया प्राइस ने और फिर मूवमेंट दिया बिग वाला। आप लोग देखेंगे तो ये छोटे टाइम फ्रेम ये इतना ऊपर क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे भी एक और फेयर वैल्यू गैप था, वो लोअर टाइम फ्रेम का। तो हम लोग लोअर टाइम फ्रेम को भी फेयर वैल्यू गैप को देखना रहता होता है। अभी ये देखो, यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर एग्जांपल और दिखाता हूँ क्यों ये प्राइस यहाँ से, सॉरी, क्यों ये प्राइस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर गया और फिर डाउन मूवमेंट लिया। अगर हम लोग 15 मिनट में जाएंगे ना, तो ये वाले एरिया पे देखो, ये वाले एरिया पे एक फेयर वैल्यू गैप है। ये अभी भी ये गैप है फेयर वैल्यू, देखो आप देख पा रहे हो, छोटा सा एक फेयर वैल्यू रह गया है। ये इसका मैं 1 मिनट को मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ये आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू है, और 5 मिनट में जाएंगे तो वो वाली जगह पे आप लोग देख पाओगे कि क्या है। अभी देखो, छोटे टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप छोटा वाला। अभी देखो प्राइस, सारे के सारे टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप उसने टैप किए और फिर ये बड़ा मूवमेंट डाउन साइड वाला दिया इसने। अभी समझ में आया कि फेयर वैल्यू गैप कैसे वर्क करता है।
सारे टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप को फील होना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी बिग मूवमेंट आएगा वन साइडेड का। तो ये फेयर वैल्यू गैप को हम एज अ स्ट्रैटेजी नहीं यूज करते और उसको यूज कर भी नहीं सकते, हमको इसके साथ बहुत सारा लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स मिक्स करना रहता है, जैसे कि लिक्विडिटी वाला, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट्स, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक्स, ये सभी हम लोग मैच करेंगे। और आगे वाली वीडियोस में आपको मैं थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप लोग जिसके अंदर आप लोग एफवीजी ऐड करके बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स बना सकते हैं गाइस, बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेड्स बना सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो के लिए। आपको पता चला कि कैसे वर्क करता है एफवीजीज और क्यों ऐसे बड़े बड़े हम लोग यूज करते हैं एफवीजीज को, और एफवीजीज क्या होता है और कब इसको यूज करना है, वो आगे आने वाले एडवांस कोर्स में बताऊंगा कि कौन सा वाला एफवीजी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हम लोग ब्रेकअप ब्लॉक्स और मिटिगेशन ब्लॉक्स यूज करते हैं कि ये मीड में जो एफवीजी से मूवमेंट आती है उसके लिए हम लोग ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक्स यूज करते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा एफवीजी क्या होता है, और ये बहुत ही बेसिक चीज है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये वीडियो 2-3 बार देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझना ही पड़ेगा क्योंकि एकदम बेसिक है और इसके ऊपर ही मैंने सारी सब स्ट्रेटेजीज बनाई हुई है। जो भी स्ट्रेटेजीज मेरी होंगी वो फेयर वैल्यू गैप्स पे ही होंगी, ऑर्डर ब्लॉक्स पे ही होंगी। ऑर्डर ब्लॉक मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, और क्यों आप ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा और समझिएगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या हो जाए। तो आप सभी का धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना गाइस। ठीक है, बाय बाय गाइस, स्टे ट्यून, स्टे सेफ गाइस।